से पहले। सो मोशन इन 2D में, और इसे आप मोशन इन प्लेन भी कह सकते हो। मोशन इन 2D का एग्जांपल है मोशन इन अ प्लेन। मान लीजिए आपकी बॉडी कुछ ऐसे मूव कर रही है, ये बॉडी का मोशन है। अगर इस मोशन को मैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों की बेसिस पर इसे स्टडी करूं, तो देखो ये बड़ा क्लियर है कि एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज कर रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज कर रहा है। अगर एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हैं तो आप इसे कहोगे दिस इज मोशन इन 2D और मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन को स्टडी करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। एक्स एक्सिस के अलोंग अलग करिए, वाई एक्सिस के अलोंग अलग स्टडी करिए। इसे आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। सो अगर आप इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो ये आसान हो जाएगा, क्योंकि मोशन इन 1D आपको आता है। दो पार्ट्स में से अगर आपने डिवाइड कर दिया तो ये बेसिकली दो मोशन इन 2D बन जाएगा। एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग अलग से डिवाइड करेंगे। एक चीज और देखो, यहां ना कोई फॉर्मूला नहीं आएगा। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होगा जो अब मैं आपको बता दूं नया फॉर्मूला आप मोशन इन 2D की प्रॉब्लम्स कर लो। मोशन इन 2D में आप क्या करेंगे, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक्स के लॉन्ग अलग सॉल्व करोगे, वाई के लॉन्ग अलग सॉल्व करोगे। एक्स के लॉन्ग कैसे सॉल्व करते हैं वो आप यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में सीख चुके हैं। वाई के लॉन्ग कैसे सॉल्व करते हैं, मेरी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही सर। साथ देखो जरा कहीं कुछ माइक वाइक तो तुम्हारा स्पीकर स्पीकर नहीं है। सो ये जो 2D था, ढंग से सुनना, 2D को सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता। 2D को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दो मोशन इन 1D में डिवाइड करेंगे और दोनों को अलग अलग स्टडी करें। 1D कैसे सॉल्व करते हैं वो आप जानते हो, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन से। एक्स एक्सिस के अलोंग कैसे सॉल्व करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग कैसे सॉल्व करते हैं, फिर आप उन दोनों को कंबाइन करें। तो जैसे आपका पहला है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अभी थोड़ा सा ना अगले 20 मिनट सिर्फ मैं ही बोलूंगा, बहुत ढंग से सुनिएगा। जो आप 20 मिनट सुनेंगे वही आप पूरे चैप्टर में यूज करेंगे। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन इन 2D। अब जैसे ही मैं कह रहा हूं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, क्या मतलब है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का, जरा लिखना चैट रूम में। मैंने जैसे ही लिखा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, चैट रूम में लिखो क्या मतलब है। जिसका आंसर नहीं मतलब उसे नहीं आता। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन इन 2D क्या मतलब है? साजिद को पता है, एक साजिद का आंसर आया बस। इफ्फत को पता है, सामिया को ना, सामिया का गलत है। इफ्फत को पता है, सामिया का गलत है। और हेलो, रमशा का भी गलत है। मतलब 15 में से भी दो जानते हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन क्या होता था। पूरा 1D यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड करा दिया और कुछ याद नहीं है। और बताओ जरा, का भी गलत। नहीं, अरे यूनिफॉर्म मोशन नहीं यार, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, ये तीन इक्वेशंस वैलिड। तुम भूलते ऐसी स्पीड से हो। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन मींस मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कांस्टेंट। तो अगर मैं 2D में आपको कोई यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन दे रहा हूं तो आप उसे सॉल्व करेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। पहले भी कई बार बताया था, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं होता वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब है वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज कर रही है, हर सेकंड में इक्वल अमाउंट से चेंज कर रही है। सो जो यूएक्स होगा, यूएक्स हमने डिफाइन किया व्हिच इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी along x-axis. Then you have x, which is displacement along x-axis. Displacement along x-axis. Then you have ax, which is acceleration along x-axis. Vx,
final velocity along x-axis. तो ये सारे पैरामीटर्स दिए। अब आपने जो भी इक्वेशन सीखी थी भाई, आपने ये इक्वेशन सीखी थी v is u plus at। आप x के लॉन्ग लिख सकते हैं vx is ux plus axt। आपने डिस्प्लेसमेंट सीखा था, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। साथ यार आवाज बाकी सबको तो आ रही है, मेरी आवाज सबको आ रही है, किसी के साथ प्रॉब्लम है? एक बार प्लीज चैट रूम में बता दो, साथ के अलावा अगर किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही। अरे हाँ ना कुछ तो बोला करो। ओए साथ, तुम्हारे साथ परेशानी है, तुम्हारे सिस्टम में अपने आप आवाज आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, तो x is uxt plus half axt square, v square minus u square is 2s, so that's 2x ux vx। ये तीन इक्वेशंस हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ऐसे ही आप y एक्सिस के लॉन्ग चीजें डिफाइन कर सकते हैं। ui, अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, ui बता रहा है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। y लिख दिया, ये डिस्प्लेसमेंट है y के लॉन्ग। ay लिख दिया, एक्सेलरेशन है y के लॉन्ग। vy लिख दिया, फाइनल वेलोसिटी है y के लॉन्ग। अब इन सबको आप लिख दो भाई, इक्वेशंस ऐसी तो लिखोगे, vy is ui plus ayt, y is uit plus half ayt square, vy square minus ui square is 2ay into y। ये आपने x के लॉन्ग और y के लॉन्ग अलग अलग सॉल्व कर दिए। तो जैसे मोशन इन 1D आपने सीखा था ना क्लास 9th में भी, जो आपने सीखा था वही काम कर रहे हैं, बस x के लॉन्ग अलग और y के लॉन्ग अलग। अब अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे टोटल वेलोसिटी बताओ, भाई बताओ आपको क्या लगता है टोटल वेलोसिटी के लिए क्या करना होगा? और एक चीज और है प्लस, जब मैं पढ़ा रहा हुआ करूं तो इधर उधर ना टहला करो, ऐसा मत किया करो कि उठ के चले जाओ, वो दिख जाता है आप लोगों के रिस्पॉन्सेस नहीं आते हैं उससे। देखो साथ ने सही बताया, टोटल वेलोसिटी के लिए क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे ना, जो करेंगे सर करेंगे। अबे अगर Vx निकाल दिया आपने, Vy निकाल दिया, अरे नहीं साजिद, देखो इल्मा का आंसर सही, साजिद का आंसर थोड़ा गलत है, रमशा का आंसर सही है, इफ्फत का सही है, तोयबा का भी सही है, हमजा सही कर रहा है, तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? देखो सामिया का गलत है, सामिया ने गलत सोचा। अरे ऐड कर देंगे भाई, Vx प्लस Vy। ऐड करने के दो तरीके हैं, एक काम आप ऐसे कर सकते हैं, Vx ऐसे लिख दो, Vx आई कैप प्लस Vy जे कैप, आप जानते हैं x और y क्या होता है। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप v को ऐसे लिख दीजिए, v इज रूट ओवर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो v होगा दैट्स रूट ओवर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ऐसे आपने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, टोटल वेलोसिटी। सो दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ऐसे आपने कर लिया। अब अगर मैं आपसे कहूं टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट में भी अब आपका दिमाग चलना चाहिए कि अच्छा एक्स और वाई वाले डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देंगे। ऐड टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, दोनों डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाएंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। हो सकता है वो आपसे कह दे भाई डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो एक्स और वाई परपेंडिकुलर है ना, ऑपोजिट थोड़ी ना है। ऑपोजिट तो तब होगा जब एक पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स हो। देखो खुद देखो यहाँ, ये एक्स है ये वाई, ये ऑपोजिट नहीं है। ऑपोजिट क्या होगा? एक्स और नेगेटिव एक्स ऑपोजिट। सो मोशन इन 2D की थ्योरी इतनी है भाई, बताइए आप लोगों के समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? शरफ, मेरा, यस सर। चलो गुड, इसको लिख डालो, इतना लिख डालो, इतना लिखिए, फिर कुछ बेसिक सी प्रॉब्लम्स करते हैं, जरा सा ना मेथड समझ में आएगा आपके कि मेथड है क्या चीज।
भाई इतना लिख लें तो मुझे बताइएगा, इसको रब करते हैं फिर देखते हैं इसमें न्यूमेरिकल्स क्या होंगे। सब लिख चुके हैं? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में बेसिक सा एक क्वेश्चन देखते हैं। बॉडी स्टार्ट्स, ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, उसके बाद का आप करोगे। स्टार्ट्स विद वेलोसिटी ऑफ ये गिवन है आपको 2i कैप -3j कैप मीटर पर सेकेंड। It accelerate at I cap plus 2j cap meter per second square. Calculate first part. Velocity of body after 2 seconds. 2 सेकंड के बाद आपको चाहिए बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, और डिस्प्लेसमेंट भी 2 सेकंड के बाद ही लेते हैं। सीखना इस न्यूमेरिकल में ताकि अगला न्यूमेरिकल आपसे हो जाए। 2 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आसान सा काम आप ये करिए कि इसे आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। इसे आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग। जब आप इसको डिवाइड करोगे, देखो x के लॉन्ग ये इनिशियल वेलोसिटी है। x के लॉन्ग ux आपको गिवन है 2, और y के लॉन्ग जो इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इनिशियल वेलोसिटी इज -3। x के लॉन्ग जो एक्सेलरेशन है 1, y के लॉन्ग जो एक्सेलरेशन है दैट इज 2। सो दिस इज 2 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखो ना, ये एक्सेलरेशन है, j का आपका कोफिशिएंट 2 आ रहा है, तो 3 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। दोनों ही जगह टाइम कितना दिया है, मतलब फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं, 2 सेकंड के बाद चाहिए ना। x की लॉन्ग भी चाहिए होगा, y के लॉन्ग भी 2 सेकंड के बाद। ये बताइए जो पैरामीटर्स मैंने लिखे हैं, इसमें किसी को कोई परेशानी? 2 1 -3 2, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए वेरी गुड, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं। तो मैं x के लॉन्ग वेलोसिटी ऐसे लिख रहा हूं, vx इज ux प्लस axt। चलो 7 का कुछ आंसर आया। सो जब मैं वैल्यूज रखूंगा वेलोसिटी में, ux कितना है, इट्स 2, ax कितना है 1, टाइम इज 2, सो vx आ गया, इट्स 4 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही आप vy निकाल सकते हैं। vy होगा uy प्लस ayt, सो vy हो जाएगा uy इज -3, ay is 2, t is 2, सो vy आ गया, इट्स 1 मीटर पर सेकेंड। सो जब आप यहां टोटल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, टोटल वेलोसिटी चाहिए, तो टोटल वेलोसिटी आप ऐसे लिखोगे, इट्स 4 आई कैप, एक्स के लॉन्ग 4 है। अच्छा ठीक है सर, साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करता है ना। ये आपकी वेलोसिटी आ गई। आप चाहें तो इसका अलग से मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करके दिखा दीजिए कि मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर की मैग्नीट्यूड आ गया √70 मीटर पर सेकेंड। भाई बताओ मुझे, इसमें कोई परेशानी है किसी को? नहीं साजिद, नहीं, वेक्टर्स है ना, डायरेक्टली ऐड नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मैग्नीट्यूड निकाल कर डायरेक्टली ऐड कर दो।
टोटल का ही मैग्नीट्यूड आएगा, वो गलत हो जाएगा। डाउट्स बताओ मुझे इसमें, मुशर्रफ, इरम, जॉन, शिफा। चलो हमजा का सेकंड पार्ट का भी आ गया। सेकंड पार्ट भी मैं सॉल्व कर रहा हूं भाई। अगर इसमें डाउट नहीं है ना तो अगला न्यूमेरिकल तुमसे सॉल्व होना चाहिए, वरना सुनोगे मुझसे। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 2 सेकेंड्स। तो फिर से ऐसे ही काम करो, एक्स और वाई के लॉन्ग डिवाइड करो। जब x के लॉन्ग कैलकुलेट करोगे, इट्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। So x is ux is 2, t is 2, plus half into ax is 1 into 2 square. So 4 plus 2 ये आया 6 मीटर। y is uyt plus half ayt square. So जब आप वैल्यू रखोगे, देखिए uy कितना है, uy is -3, ay is 2. So -3 times 2 plus ay is 2 into 2 square. चलो इल्मा का भी आंसर आया कुछ। तो यह है -6 + 4, इट्स -2 मीटर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं भाई, टोटल जाएगा 6i कैप -2j कैप मीटर। मैग्नीट्यूड चाहिए डिस्प्लेसमेंट का, सो इट्स √6 स्क्वायर -2 स्क्वायर। So the magnitude of displacement is 36 plus 4, √40 मीटर। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? इल्मा का बिल्कुल सही आ रहा था। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे लिख लीजिए। जब ये स्लाइड लिख लें तो मुझे बताइए। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। एक न्यूमेरिकल और दे रहा हूं मैं, कुछ इसी से मिलता जुलता। भाई इतना हो जाए तो बताओ प्लीज मुझे, फिर हम एक और करते हैं। इसी तरह का एक आप करके दिखाओगे मुझे, मैंने तो कर दिया। सबने लिख लिया? सैफ कह रहा है लिख लिया। मुशर्रफ? यस सर। चलो गुड। चलो इसको लिखो, फिर एक न्यूमेरिकल आप मुझे करके दिखाओगे। इससे भी लिख लो, फिर एक न्यूमेरिकल और करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्रैक्शंस में भी दे सकते हैं। कुछ लोगों ने फ्रैक्शंस में लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। इसे लिख लीजिए। जब इतना हो जाए तो मुझे बताइए, फिर हम नेक्स्ट करें।
इतना लिखा, रब करूं इसे? चलिए, लिख लिया आप सबने? इसे लिखिए। अब एक न्यूमेरिकल और करो। देखो तुम्हें मेथड तो आ गया, अगर ये न्यूमेरिकल आ गया तो मेथड आ गया। अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देखो। जैसे ये एक क्वेश्चन है, अ पार्टिकल, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, कोशिश करना। लास्ट वाले में किसी को कोई डाउट था तो मुझे अब भी बता दो। चलिए इसे सॉल्व करके दिखाइए। थोड़ा सा ये ट्विस्टेड। मेरी कहीं हेल्प चाहिए तो बताते रहो। इसे सॉल्व करिए। 2-3 मिनट है आपके पास, आप करेंगे। मैं सिखा चुका हूं मेथड क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया। कहीं आप अटक रहे हैं, आपको मेरी हेल्प चाहिए तो बताते जाइए, मैं हेल्प करता जाऊंगा आपकी। कुछ पूछना है, कुछ कंफ्यूजन है इसमें, इस क्वेश्चन में, तो मुझसे पूछते जाओ। शुरू वैसे ही करो जैसे हमने लास्ट वाला शुरू किया था। पहले लिखो यू एक्स क्या है, ए एक्स क्या है, यू वाई क्या है, ए वाई क्या है। फिर देखो कि और क्या दिया हुआ है, कहीं एक्स तो नहीं दिया उसने, कहीं वाई तो नहीं दिया, टाइम दिया है या नहीं दिया है। तो एटलीस्ट तुम्हारे पास एक क्लियर कट होना चाहिए कि क्या क्या। क्यों साजिद, आ रहा है आंसर सॉल्व करके? क्यों आपको लग रहा है कि ये जीरो हो जाएगा? माइक तो ऑन है ना? माइक तो ऑन है। साजिद क्यों लग रहा है जीरो हो जाएगा? मुझे नहीं लग रहा। नहीं नहीं, साथ देखो, ए एक्स तो ये रहा ना, ए वाई ये रहा। नहीं साजिद, ए वाई तो एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी वजह से जीरो नहीं होगा। ए वाई है ना, तो वो एक्सेलरेशन की वजह से कुछ ना कुछ मिलेगा तुम्हें। इनिशियली तो जीरो है।
एक्सिलरेट तो कर सकता है, 0 नहीं आएगा, एक्सिलरेशन है। और बताइए, और आप कहीं अटक रहे हैं? मुबशिर, जॉन, अदील, शिफा, तोयबा, कहीं और अटक रहे हैं तो पूछते जाइए। किसी के आंसर्स भी नहीं आ रहे, डाउट्स भी नहीं आ रहे, क्या मसला है? ट्राई नहीं कर रहे तुम लोग? मैं सॉल्व करूं इसे? चलो, कोई रिस्पॉन्स नहीं, इसका मतलब मैं ही करूं। देखो भाई, चलो हमजा का कुछ आंसर आया। हमजा, मैं चेक करता हूँ आपका जो आंसर आ रहा है वो सही है। वेरी गुड हमजा, सही आ रहा है। हमजा का सही आ रहा है आंसर। अरे भाई देखो, आसान है, टफ नहीं है। तुम लोग ना सीख, एक बार जब सीख लिया तो उसे अप्लाई करने की तो कोशिश किया करो। देखो इस हमजा ने अप्लाई किया, इससे हो गया। कोशिश नहीं करोगे थोड़ी ना कुछ होके देगा। यूएक्स देखो, यूएक्स कितना दिया हुआ भाई? इनिशियल वेलोसिटी दी है 5i क्या, तो यूएक्स इज 5, एक्स के अलोंग 5 है। यू आई, वाई के अलोंग तो कुछ भी नहीं दिया, इनिशियल वेलोसिटी तो सिर्फ एक्स के अलोंग है, तो वाई के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी 0। हाँ इफ शायद, वैसे एक बार बच्चे मुझे देखना पड़ेगा ना। मुझे एक्स तो पता है आंसर, लेकिन टी नहीं पता। मैं अभी देख लेता हूँ। ए एक्स कितना है 3, ए वाई कितना है 2, ए एक्स इज 3, ए वाई इज 2। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग जो गिवन है डिस्प्लेसमेंट, वो कितना दिया है? 84 मीटर। वाई एक्सिस के अलोंग नहीं पता, टाइम भी नहीं पता, टाइम भी नहीं पता। देखो बड़ा आसान काम है, तुम्हें एक्स दिया है ना, तो यहां से तुम सोच सकते थे कि टाइम निकाला जा सकता है। यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स की जब वैल्यू रखोगे, एक्स इज 84, यू एक्स इज 5, टी का पता नहीं, इट्स हाफ, ए एक्स इज 3 मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। अरे तेरी तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। चलो क्या किया जा सकता है, बच सकते हैं किसी तरह से क्वाड्रेटिक बनाने से। नो सर, बनेगी। हाँ, तो ये आ गया 84। अगर मैं 2 एलसीएम ले लूं तो 5 नॉट 5t, 10t से नहीं बचा जा सकता, तो इसको बना देते हैं क्वाड्रेटिक। 10t प्लस 3t स्क्वायर, टी से यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये 4 और 16, 168 इज 3t स्क्वायर प्लस 10t। तो ये इक्वेशन हो गई प्रॉपर, 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 इज इक्वल टू 0। सामिया टी, हाँ तो इस t इक्वल टू 0 सामिया सिर्फ ओरिजिन पर है। जब बॉडी आगे जाएगी तो कुछ तो टाइम चेंज होगा ना। खुद सोचो, आपने स्टार्ट किया कहीं से, आपने कहा ये t इक्वल टू 0, लेकिन जब वो आगे चली जाएगी तो टाइम तो चेंज होगा, कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा। अच्छा इफ़त, अभी चेक करते हैं। तो वही टाइम निकालना है, जब आगे बढ़ जाएगी ना, इतना डिस्टेंस कवर करेगी तो टाइम तो कुछ आया होगा, वो वाला टाइम है। अरे इसकी रूट्स क्या होंगे? तो बड़ा मुसीबत में फंस गए। तो मुसीबत, 2080 एंड 2080 माइनस 18t माइनस 168। हाँ कौन बोला ये? किसने मेरी मदद की? नाम तो बता दो। 20t और 2080 माइनस 18t। माइनस 80 माइनस 168 इज, भी करके देखो, ये सही है ना बिल्कुल। 28 और 18 में मल्टीप्लाई करके यार एक बार देख लूँ, मुझे आप, लेकिन फिर भी बस एक बार मैं कंफर्म कर रहा हूँ। कैलकुलेटर,
अरे वेरी गुड, थैंक यू यार, बहुत टाइम बचा लिया तुमने। तो यहाँ से मैं 3t कॉमन ले लेता हूँ, ये क्या बच जाएगा? अच्छा 3 तो कॉमन आएगा, सिर्फ t कॉमन आएगा यहाँ से, ये बच जाएगा 3t प्लस 28, और यहाँ से -18 कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा t प्लस 20। 6 कॉमन लूँ अगर मैं, -6, तो 3t प्लस 2 12, 6 8, तो ये दो आ गया, एक आ गया 3t प्लस 28 और एक आ गया t माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक ये तो नेगेटिव टाइम आ जाएगा, तो एक रूट आ गया t इक्वल टू 6 सेकेंड्स। तो इतने सेकेंड्स में ये x कोऑर्डिनेट कवर करेगा। इतने में पूछ रहा है y कोऑर्डिनेट बता दो, तो बता दो इसको क्या जा रहा है, UIT प्लस हाफ AY t स्क्वायर। सो y चाहिए, UY 0 है, चलो अच्छी बात है, AY 2 है, t 6 स्क्वायर है, तो y आ गया 36 मीटर। भाई बताइए अब भी परेशानी है? अरे बताओ, परेशानी है, समझ में आया, क्या कर रहे हो, इतनी ठंडे की टाइप भी नहीं हो रहा? आया आया, चलो सबको आया समझ में। अब आखिरी काम वो कह रहा है आपसे, वेलोसिटी निकालो। सेकंड पार्ट में कह रहा है स्पीड निकालो। स्पीड निकालने का मतलब है वेलोसिटी का एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल दो भाई, वी एक्स निकाल दो। वी एक्स क्या आएगा, यू एक्स प्लस ए एक्स टी। वी एक्स इज यू एक्स इज 5 प्लस ए एक्स इज 3, टाइम कितना है 6, तो वी एक्स आया 18 प्लस 5 23 मीटर पर सेकेंड। वी वाई इज यू वाई प्लस ए वाई टी। uy is 0, ay is 2d6। टोटल जब तुम वेलोसिटी लोगे ना, दैट्स द सम ऑफ vx एंड vy। ट्वेंटी थ्री आई कैप प्लस 12 j कैप मीटर पर सेकेंड। ये आ गया। आप स्पीड निकालने को कह रहा था, अब मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा, आगे का काम तुम करोगे। इट्स रूट ओवर 23 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर मीटर। चलिए इतना लिख दीजिए। मुझे बताइए इसमें कहीं और परेशानी रह गई है तो। एक आखिरी न्यूमेरिकल और है, उसके बाद प्रोजेक्टाइल स्टार्ट कर देंगे। बस मोशन इन 2D पर एक और क्वेश्चन आता है। इतना हो जाए तो प्लीज बताओ मुझे, हम आगे चलते हैं। हाँ इल्मा, क्वेश्चन एक बार और दिखाऊं मैं? ओके। नहीं शायद क्लास उसी टाइम पर है जिस टाइम पर होती, उसी टाइम पर क्लास।
भाई सबने लिख लिया। अब इस तरह का मैं एक और नहीं करा रहा, मतलब तुम कर लोगे, अगर ऐसी अब चीजें आ रही हैं तो आप हैंडल कर लेंगे ना। एक काम और करते हैं, अगर मैं आपको मोशन इन 3D दे रहा हूं, नहीं मोशन इन 3D छोड़ो, एक और देखो, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड तुमने कर लिया, अगर वो तुमसे फ्री फॉल कहता है या वो तुमसे कहता है कुछ इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करवा लेता है। भाई एक बॉडी है, उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 3t² आई कैप प्लस 2t जे कैप माइनस 5t³ के कैप मीटर। आपसे कहता है वेलोसिटी निकालना भाई t=1 सेकेंड पर। अच्छा, ये t=1 सेकेंड पढ़ के बताओ ये क्या दिया है, इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है? मोशन इन 1D खत्म हुए बहुत दिन नहीं हुआ। Is t=1 सेकेंड is instantaneous या t=1 सेकेंड is average? इंस्टेंटेनियस है ना। तो इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए मैंने सिखाया था इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसे जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, इट्स 3t² आई कैप dt of 2t j cap minus d over dt of 5t³ k cap। सो जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो देखो 3 कांस्टेंट है, आई कैप तो खैर कांस्टेंट होता अलग चला जाएगा, t² का डेरिवेटिव 2t होगा। 2 कांस्टेंट है, जे कैप कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव 1 आ गया। 5 कांस्टेंट है, k कैप कांस्टेंट है, t³ का डेरिवेटिव 3t² हो गया। अब मैं डिफरेंशिएशन एक बार सिखा चुका हूँ, अगर डिफरेंशिएशन मुझे किसी के साथ डिस्कस करना है तो सिर्फ तोयबा के साथ, और किसी के साथ नहीं, इसने बाद में ज्वाइन किया है। बाकी सब कर चुके हैं डिफरेंशिएशन। भूल गए हो तो लेक्चर देखो दोबारा से, बहुत टाइम दिया था मैंने इन सब टॉपिक्स के ऊपर। कब चाहिए t=1, यहाँ t=1 सेकेंड। दो दो बार करी थी आपने ये चीजें, एक बार डिफरेंशिएशन में सीखा था, एक बार फिर इंस्टेंटेनियस में सिखाया था। 6 × 1 आई कैप 2 जे कैप माइनस 15 × 1² के कैप। भाई एज इट इज ही रहेगा साजिद, इसको ऐसे ही छोड़ना होगा, 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 15 के, है ना? या तो मैग्नीट्यूड निकालो या ऐसे यही छोड़ो, ऐसे नहीं कंबाइन कर 7 लिख सकते। ये एक इंस्टेंटेनियस पर आ गया अगर 2D दिया हुआ हो। इतना लिख लीजिए, फिर प्रोजेक्टाइल सीखते हैं। जरा एक एनिमेशन ढूंढ लूं प्रोजेक्टाइल समझाने के लिए। लिखो लिखो इसे, फिर इतना हो गया सबका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल मोशन।
देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टाइप ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। मैं अभी प्रोजेक्टाइल की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, पहले समझो प्रोजेक्टाइल है क्या। इट इज अ टाइप ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। ये टू डायमेंशनल मोशन का पार्ट है विच सेटिस्फाई गिवन कंडीशंस। दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा अगर टू डी मोशन तो प्रोजेक्टाइल है। पहला, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। कोई भी फोर्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट ना कर रही हो, नो फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन इज माइनस जी। वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका जो मोशन है दैट मोशन इज फ्री फॉल। Means only gravitational force is acting on the body. Only gravitational force is acting along y-axis. अगर ऐसा हो रहा है, कोई ऐसा मोशन है जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि एक्स के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, वाई के अलॉन्ग सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है, तो आप इस मोशन को कहोगे दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसे दिखता है प्रोजेक्टाइल मोशन? मैं आपको एक एनिमेशन दिखा रहा हूं, आपको जरा सा अंदाजा लग जाएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जैक्टली होता कैसा है। ये देखिए, अरे खुल जाओ। भाई ये देखो, जैसे यहां से एक बॉल निकलेगी, उस बॉल का मोशन देखना। पहले डिसाइड करो कि इस बॉल का मोशन 1D है 2D है। क्या लगता है आप लोगों को? ये जो मोशन है इस बॉल का, ये जो बॉल जा रही है, इसका ये मोशन वन डायमेंशनल है कि टू डायमेंशनल है? देख कर क्या लगता है? सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही है या वाई के लॉन्ग भी साथ साथ? वे देखो, अगर आप ढंग से देखोगे तो ये बॉल यहां से निकली और यहां तक पहुंच गई। इसने एक्स के लॉन्ग भी कुछ डिस्टेंस कवर किया, ये एक्स के लॉन्ग कवर किया। बॉल ने वाई के लॉन्ग भी कुछ डिस्टेंस कवर किया। तो मोशन मोशन एक्स के लॉन्ग भी है और वाई के लॉन्ग। पहली ये चीज आपने देख ली, दिख गया आपको टू डायमेंशनल मोशन है। अब ये डिसाइड करना है कि एक्स के लॉन्ग कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है और वाई के लॉन्ग कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है। जब ये बॉल इस कैनन के साथ है ना कांटेक्ट में थी, तो कैनन ने इसके ऊपर फोर्स लगा दी। जब बॉल यहां आ जाएगी तो बताओ क्या कैनन की फोर्स काम कर रही होगी? जैसी बॉल इस कैनन से कांटेक्ट खत्म हो गया, क्या फोर्स एक्ट कर रही होगी? क्या लगता है आप लोगों को? कैनन की फोर्स क्या एक्ट करेगी इस बॉल पर जब ये बॉल आगे निकल जाएगी? नहीं करेगी। बॉल पर फोर्स तब तक इस कैनन की वजह से लग रही होगी जब तक बॉल कैनन के साथ कांटेक्ट में। एक बार कांटेक्ट खत्म हो गया, फोर्स नहीं लगेगी। भाई ऐसे देखो, पेन है मेरे हाथ में, तुम्हारे हाथ में भी पेन होगा ना। जब तक पेन तुम्हारे हाथ में है तब तक तुम फोर्स लगा सकते हो। एक बार रखना जरा पेन को सामने, अब लगा के दिखाओ, फोर्स नहीं लगेगी ना। तब तक फोर्स लग रही थी जब तक ये बॉल कैनन के साथ कॉन्टैक्ट में। सो अगर ये बॉल यहां आ गई तो कैनन की वजह से कोई फोर्स काम नहीं कर रही। एक्स के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है जो एक्स के लॉन्ग फोर्स लगा रही हो। एक्स के लॉन्ग कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। बट ये देखकर बताओ क्या वाई के लॉन्ग कोई फोर्स है? एक्स के लॉन्ग फोर्स कौन लगा सकता था? कैनन। लेकिन कैनन कब तक लगा सकती है? जब तक बॉल इसके साथ कांटेक्ट में हो। एक बार कांटेक्ट खत्म हुआ तो कैनन कोई फोर्स अप्लाई नहीं करी है, फिक्स जीरो। वाई के लॉन्ग बताइए क्या कोई फोर्स काम कर रही है? और काम कर रही है तो कौन सी फोर्स है? रमिशा ने कुछ आंसर दिया, नाम बताओ। साजिद ने कुछ आंसर दिया और सामिया ने कुछ आंसर दिया, हमजा भी दिखाया, ओके, इल्मा का भी आंसर है। वाई के लॉन्ग जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी। भाई वही फोर्स है, आपने पेन को छोड़ा, जो फोर्स पेन को नीचे खींच रही है ग्रेविटी, वो पेन फोर्स उसको नीचे ले रही है। तो ये जो मोशन है ना कैनन का, ये जो बॉल का मोशन है कैनन से जो फायर करी, ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करी कि एक्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, वाई के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ
प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखो उसका पूरा मोशन देखो, एक मिनट, तो आपने इसे फेंक दिया, ये यहां तक पहुंच गया। अब देखो ड्यूरिंग इट्स मोशन इसकी जो पाथ है, अगर आप इस पाथ को ढंग से देखेंगे, ये जो डॉटेड से दिखा रहा है ना, ये जो पाथ है, ये जो पर्टिकुलर शेप है ना, इस पर्टिकुलर शेप को पैराबोला कहते हैं। तो आप जब कैलकुलेट करोगे मैथमेटिकली डेरिवेशंस, तो आपको दिखाना होगा कि अच्छा ये जो शेप आया ये पैराबोलिक शेप आया। मैथमेटिकली एक तो ये आपसे डिराइव करवाएगा, और देखो आपसे क्या डिराइव करवाएगा। अब देखिए जब ये बॉल मूव करेगी तो इसकी वेलोसिटीज देखिएगा जरा। जब ये बाहर निकला तो आपके अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होने चाहिए ना, एक्स कंपोनेंट भी और वाई कंपोनेंट भी। दोनों कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी का, एक्स भी होगा और वाई कंपोनेंट भी होगा। इसको थोड़ा आगे निकलने दो, शायद ये दिखाएगा वेलोसिटी। देखिए तो जैसे ही इसको यहां से फायर किया, इसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी है, वाई भी इनिशियल है। ये इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और ये इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। इनिशियल वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग भी थी, वाई के लॉन्ग भी थी। अब थोड़ी सी अपनी अकल लगाइए और मुझे बताइए, जब ये आगे जाएगी बॉल, तो क्या दोनों कंपोनेंट चेंज होंगे या कोई एक ही कंपोनेंट चेंज होगा? क्या लगता है? जैसे जैसे ये बॉल आगे बढ़ेगी, आपको क्या लगता है, वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स चेंज होंगे या कोई एक ही चेंज होगा? सामिया को गलत लगता है, और साद को भी गलत लगता है, और सैफ को भी गलत लगता है, हमजा को भी गलत लगता है, और इफ्फत को सही लगता है। अरे भाई एक्सेलरेशन बताओ, एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन क्या था? जीरो था ना। वाई के लॉन्ग एक्सेलरेशन क्या था? जी था। हाँ, इल्मा का आंसर भी सही है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि भाई एक्स के लॉन्ग जब कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो एक्स के लॉन्ग कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई चेंज नहीं आएगा एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी में। मींस अगर जब फायर किया ना, यहां अगर 2 मीटर पर सेकेंड थी, जब बॉल यहां पहुंच जाएगी तो एक्स के लॉन्ग अब भी 2 मीटर पर सेकेंड रहेगा। ये मैथमेटिकली भी आपको दिख जाएगा जब हम डिराइव करेंगे, बट ये चीजें आपको दिखनी चाहिए। यहाँ एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन जीरो मींस फोर्स जीरो। फोर्स नहीं लगाओगे तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी सेम रहेगी। y के लॉन्ग एक्सेलरेशन है तो y के लॉन्ग वेलोसिटी चेंज होगी। हो सकता है यहां आकर y के लॉन्ग वेलोसिटी कुछ और हो जाए, यहाँ 2 थी, हो सकता है यहां जाकर 1 रह जाए। तो वेलोसिटी में y के लॉन्ग चेंज आएगा, x के लॉन्ग कोई चेंज नहीं आएगा। भाई जितना आप इसमें देख, हाँ हाँ, जहां रुक जाएगी वो तो ग्राउंड से स्ट्राइक करी ना, इसलिए रुकेगी। हाईएस्ट पॉइंट पर रुकेगी, फिर ग्राउंड से स्ट्राइक करके रुकेगी। तो देखो जैसे जैसे आगे जाएगी ना, एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, वाई कंपोनेंट चेंज होता चला जाएगा। एक्स कंपोनेंट सेम रहा, वाई कंपोनेंट सेम रहा। यस बात साजिद, मैं वहीं आ रहा हूँ। अच्छा थोड़ा सा बैक करना पड़ेगा। यस, तो जैसे ही हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा ना, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते ही वाई के लॉन्ग कंपोनेंट चेंज होकर जीरो हो जाएगा। तो ये बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। वी वाई जीरो हुआ, वी एक्स नहीं। ये ऐसे गई, फिर ये ऐसे जाकर कहीं स्ट्राइक कर जाएगी, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट जहां जाकर वी वाई जीरो हो जाएगा। आगे की कहानी देखिए भाई, वी वाई हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो होता है ना फ्री फॉल में, तो वाई के लॉन्ग इट्स फ्री फॉल। और देखिए इसमें क्या होगा। अब ये ऐसे से आगे जाएगी, y कंपोनेंट जीरो के बाद जीरो हुआ हाईएस्ट पॉइंट पर। अब ये जैसे ही नीचे जाएगा ये डिक्रीज होना शुरू होगा, y के लॉन्ग वेलोसिटी अब इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे नीचे आएगी अब y के लॉन्ग वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और ये फाइनली जाकर ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगा। यहां जाकर ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर गया। x के लॉन्ग कोई चेंज नहीं आया, y के लॉन्ग जाकर ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ कैलकुलेट करनी होंगी। तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ और अब फिजिक्स स्टार्ट करते हैं।
भाई समझ में आया प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या चीज जो आपको स्टडी करनी है? सो दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन जो आपको पढ़ना है, एक ax इक्वल टू 0 और ay जो होगा -g। अगर कोई 2D मोशन इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसे आप प्रोजेक्टाइल कहोगे। अब इसमें एक केस और हो सकता था जिसकी मुझे ये समझ में आया आपको, ये वाली एनिमेशन की ये 2D प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या है? चलो कुछ लोगों को आया समझ में, सबको नहीं आया अभी भी। तो देखिए रियल लाइफ में इसके एग्जांपल्स और क्या क्या हो सकते हैं। सिर्फ यही प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा कि बॉडी ऐसे गई और ऐसे आ गई, ये तो एक एग्जांपल। और कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, मुझे एनिमेशंस मिली नहीं, उसमें टाइम बहुत जाएगा। कि मैंने कुछ हाइट पर बॉडी को रखा और ऐसे फेंक दिया। नहीं साजिद, सिर्फ 2D में होता है। हाइट पे रखा और ऐसे फेंक दिया, ये भी जो मोशन होगा बॉडी का, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। हाइट पे रखा और फेंक दिया, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल। रियल लाइफ में देखो ये एग्जांपल्स कहाँ कहाँ होते हैं। बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, जैसे कैनन से फायर करी थी, ऐसी गन से फायर करो, इट इज एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर एक एरोप्लेन है जिसका इंजन ऑफ है, क्रैश कर रहा है, इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये कुछ एग्जांपल्स प्रोजेक्टाइल मोशन के, इतना लिख लीजिए फिर कैलकुलेशन स्टार्ट कर। इतना लिख लो तो मुझे बताओ, फिर हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल। इतना लिखिए, लिखा भाई इतना आपने? चलिए, अब प्रोजेक्टाइल में कई केसेस आते हैं जिसमें से एक केस है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल करेंगे, हॉरिजॉन्टल इजी होता है। या पहले एंगुलर कर लेते हैं, जो हमने अभी देखा था ना उसी को सॉल्व करते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल पर आएंगे। प्रोजेक्टाइल विद एंगुलर प्रोजेक्शन। Projectile with angular projection. This is x-axis. This is y-axis. आपने बॉडी को यहां से प्रोजेक्ट किया, ये ऐसे जाती है, एक हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद ये ग्राउंड पर आ जाएगी। ये मोशन आपको स्टडी करना है। आपको ये पता होता है कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज u, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा। सो u इज इनिशियल वेलोसिटी और थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो बिल्कुल वो जो एनिमेशन देखी थी आपने, उसी एनिमेशन की कहानी है। इनिशियल वेलोसिटी को हो सकता है कोई ऑथर v0 से भी रिप्रेजेंट करे। एनसीईआरटी आप देखेंगे तो एनसीईआरटी कुछ जगह v0 से रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज द सेम थिंग, कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसको प्रोजेक्टाइल को स्टडी करने के लिए आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग अलग अलग सॉल्व करना होगा। तो हम पहले लिख देते हैं कि x के लॉन्ग पैरामीटर्स क्या है। इट्स अ 2 डायमेंशनल मोशन, जैसे आपने 2 डायमेंशनल मोशन सीखा है। मुझे बताओगे ux क्या होगा? देखो वेलोसिटी अलग अलग तो नहीं दी हुई x और y के लॉन्ग, आप इसे रिजॉल्व कर लो। x के लॉन्ग कंपोनेंट ux होगा, y के लॉन्ग कंपोनेंट uy होगा। बहुत सिखाया था मैंने। ux की वैल्यू बताओ कितनी होती है? ux की वैल्यू बताइए। इल्मा का आंसर आया जो सही है, बस सब भूल गए। 7 का सही है, सैफ का सही है, साजिद का सही है। u cos थीटा है ना, जीरो क्यों होगी भाई? cos थीटा।
जिस डायरेक्शन के साथ एंगल गिवन है वहां cos थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में sin थीटा, एक ही दिन में भूल गए? मंडे कराया था। जिसके साथ एंगल गिवन है वहां cos थीटा, परपेंडिकुलर में sin थीटा। मतलब क्या, रेजोल्यूशन का तोड़ दिया, इसे दो पार्ट में तोड़ दिया, एक x के लॉन्ग एक y के लॉन्ग। तो x एक्सिस के लॉन्ग जो ux है दैट इज u cos थीटा, y एक्सिस के लॉन्ग जो uy है दैट इज u sin थीटा। जो ax है, x के लॉन्ग एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होता है, y के लॉन्ग एक्सेलरेशन फ्री फॉल है माइनस जी। कन्वेंशन हम यही यूज कर रहे हैं कि ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, ay इज माइनस। ay इज माइनस। आप इक्वेशंस लिखते रहिए, एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखिए, वाई एक्सिस की इक्वेशन लिखिए, सॉल्व करते चले जाइए। सो यहां सबसे पहला जो काम है ना, वो हमें ट्राजेक्टरी की इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। ये जो पाथ है ना, ये वाला जो पाथ है, ये जो पाथ फॉलो कर रहा है, इस पाथ की इक्वेशन चाहिए, जो पाथ इसने फॉलो किया। तो पाथ की इक्वेशन का मतलब है अगर पार्टिकल यहां कहीं पहुंचा तो इसने कुछ एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, इसका कुछ देखो इतना एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये इसने कुछ एक्स कोऑर्डिनेट भी कवर किया होगा, कुछ वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट एक्स, वाई कोऑर्डिनेट इज वाई। तो इसे आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी में, एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखेंगे, वाई एक्सिस की इक्वेशन लिखेंगे। जब आप एक्स के लॉन्ग आप, तो इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स रहे, एक्स के लॉन्ग जो डिस्टेंस कवर किया वो एक्स है, वाई के लॉन्ग जो कवर किया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट्स आ गए एक्स वाई। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का मतलब है एक्स और वाई में आपको रिलेशन चाहिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स इज uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग इक्वेशन लिख रहा हूं पहले। तो जब आप वैल्यू रखोगे, देखो ux तो u cos थीटा है, टाइम t है, ax जीरो है, सो x आ गया u cos थीटा t। मुझे करना क्या है, x और y में एक रिलेशन निकालना है। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का मतलब है x और y में रिलेशन निकालना। तो t को आप लिख सकते हैं x बाय u cos थीटा, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से y एक्सिस की इक्वेशन लिख दो। जब आप y एक्सिस की इक्वेशन लिखेंगे, देन y इज uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। ui कितना है, u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। 1 को 2 में रख दो, रिलेशन मिल जाएगा। तो जब आप 1 को 2 में रखेंगे तो y हो जाएगा u sin थीटा, t is x by u cos थीटा minus half g t square, which is x by u cos theta का square। y is u से u कैंसिल हुआ, it's x tan theta minus half g x square by u square cos square theta। सो आपको चाहिए सिर्फ इतना था, x और y में रिलेशन। तो हमने क्या किया, पहले हमने x एक्सिस की इक्वेशन लिखी, वहां से टाइम निकाला, y एक्सिस की इक्वेशन देखी, देखो uy तुम्हें पता है u sin थीटा, ay तुम्हें पता है माइनस जी, सब्स्टिट्यूट कर दिया, t की वैल्यू 1 से उठाकर यहां रख दी, तो आपको ये रिलेशन मिल गया। इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, ये आपकी ट्राजेक्टरी की इक्वेशन। y is proportional to x square। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है पाथ पैराबोलिक। ये जो पाथ है ना, बेसिकली ये वाला, इस शेप को पैराबोला कहते हैं। और कहीं भी प्रूफ करना हो कि शेप पैराबोला है, तो आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दो, y की पावर 1 और x की पावर 2। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी।
अब फिजिकली समझो उसका मतलब क्या है। इस पूरे पाथ पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, मान लो बॉडी यहां पहुंची, हाइट है 3, एक्स के लॉन्ग कवर किया 4, इन पॉइंट्स को इस इक्वेशन में रख दो, ये सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन। हर पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। इतना लिखिए और मुझे डाउट्स बताइएगा, इसमें कहीं कोई डाउट हो आराम से करना है इसे। अगर आपने ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी खुद कर लिया, मतलब सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं मारा, तो आगे की चीजों में परेशानी नहीं आएगी। खुद करिए। साजिद, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, कि आपने जब फायर किया तो सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, एक्स के लॉन्ग कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, इसीलिए ए एक्स जीरो। दिस इज डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर ये ए एक्स जीरो नहीं है तो प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। देखिए साथ, यहां से ना बॉडी को फायर किया आपने यू वेलोसिटी से, तो ये ना एक्स के लॉन्ग है ना वाई के लॉन्ग है। तो मैंने कहा इस u को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक पार्ट x के लॉन्ग लो, एक पार्ट y के लॉन्ग लो। तो लास्ट क्लास में रेजोल्यूशन समझाया था कि इस u को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, x के लॉन्ग जो पार्ट होगा वो ux, y के लॉन्ग जो पार्ट होगा वो uy। ux इज जिस डायरेक्शन के साथ एंगल गिवन हो वहां cos थीटा आता है, परपेंडिकुलर में sin थीटा, ux इज u cos थीटा, uy इज u sin थीटा। ax इज 0, ay इज माइनस। आप ट्राजेक्टरी की इक्वेशन लिखिए, एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी। साथ यहीं तक प्रॉब्लम थी। और मुझे डाउट्स बताइए, इतना लिखिए और बताइए मुझे अगर कहीं कोई डाउट है, कहीं अटक रहे हो आप। अच्छा, ये मालूम था। क्या पूछना है? ये इक्वेशन साथ, अरे एक्स वाई नहीं समझ पा रहा मैं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? ये कोऑर्डिनेट्स, अच्छा देखिए, आपने यहां से थ्रो किया ना, पार्टिकल यहां तक पहुंचा, तो जो भी इसने एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया है वो एक्स कोऑर्डिनेट है। ये कुछ ऊपर गया ना, तो वाई के लॉन्ग जो कवर किया वो वाई कोऑर्डिनेट। बस इतनी सी बात, उसी को मैं कोऑर्डिनेट कह रहा हूँ। जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ कोई पॉइंट है, मैंने ऐसे लिख दिया 4 और 5, तो आप यही कहोगे ना एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, वाई कोऑर्डिनेट 5, बस यही चीज है सर। नहीं साजिद, 2D होता है। बॉल ऐसे जाती है, कुछ हाइट कवर करती है, कुछ एक्स के लॉन्ग जाती है, इस डायरेक्शन में नहीं मूव करती बॉल। ऊपर जाएगी वाई के लॉन्ग और आगे जाएगी, आगे पीछे बॉल नहीं जा रही होती। 2D। जैसे पेन है ना, अगर ये पेन ऐसे मूव कर रहा है, इट्स अ 2D मोशन, लेकिन अगर ये ऐसे ऐसे जाएगा तो 3D। बॉल को फेंक कर देखो, जब बॉल को फेंकोगे तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तीसरा कोऑर्डिनेट थोड़ा ना चेंज होता है। अगर तुम्हें ये वॉल दिख रही है, तो अगर तुमने एक बॉल को फेंका, उसके पाथ को तुम ऐसे देख सकते हो, वॉल के ऊपर दिखेगा, वॉल इज 2 डायमेंशनल, ऊपर नहीं जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है, 2 डायमेंशनल। हाँ, तो फिर वो प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल ही नहीं, फिर आप उसे प्रोजेक्टाइल नहीं कहोगे। फिर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हवा चल रही हो तो 3D में जाएगा, फिर वो प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल नहीं। आप लोग इतना लिख लें तो मुझे बताइए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहा हूँ। अब से सिलेबस की स्पीड बढ़ जाती है, यहां तक बहुत स्लो रहता है सिलेबस, इसके बाद से सिलेबस की स्पीड बढ़ने लगती है। चलिए, सबने लिख लिया ना, आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पर।